नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां, एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। धनेश्वर सिंह यादव जी बतलाते हैं कि बात 14 सितंबर 2011 की है। मेरा पुत्र राजकुमार अपने लड़के को पढ़ा रहा था। पढ़ाते हुए वह अपने बच्चे को पीट रहा था। मेरी बहू ललिता बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी तो बच्चे को छुड़ाने के चक्कर में हृदय में चोट लग गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी सांस रुक गई, दांत भींच गई। शोर सुनकर मैं दौड़कर भागा। देखा कि बहू को मेरी पत्नी गोद में लेकर बैठी हुई है। मेरी पत्नी बहुत परेशान थी। यह दृश्य देखकर मैं भी रोने लगा। मैं व्याकुल हो गया और अधीर होकर गुरुदेव को पुकारा कि गुरुदेव, यह क्या हो गया? मेरा परिवार आपकी शरण में है, अब तो आप ही मुझे संकट से उबारिए। मेरे बेटे ने यह बिना सोचे विचारे क्या कर डाला? अगर कुछ हो जाएगा तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं आंसू रोके हुए बस गुरुदेव को याद कर रहा था। मेरी पत्नी भी किन कर्तव्य विमूढ़ हो चिंतामग्न बैठी थी। करीब 5 या 10 मिनट बाद अचानक मेरी पत्नी ने बहू के चेहरे पर पानी की छींटें मारी। उसने आंखें खोल दी। फिर उसको अस्पताल ले गए
और उसकी जान बच गई। गुरुदेव ने मुझे उस वक्त बड़े संकट से बचाया। अगर कुछ हो जाता तो बड़ी विपत्ति में फंस जाता। इसके बाद मैं 28 सितंबर को शांति कुंज श्रमदान हेतु पहुंच गया। यह गुरु की कृपा है जो मैं आज हंसी खुशी से उनके कार्य में संलग्न हूँ। जय गुरुदेव।